रियल एस्टेट में पैसा बनाना चाहते हो तो आपको एक टर्म पक्का समझना चाहिए, कैपिटल गेन टैक्स। वेलकम टू डे 75 डेज ऑफ डिकोडिंग रियल एस्टेट। और आज हम सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक करते हैं कैपिटल गेन टैक्स के सीन को। जब आप कोई प्रॉपर्टी बेच के प्रॉफिट कमाते हो और उस प्रॉफिट पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, उसे कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। इसके दो टाइप्स होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब लगता है तब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बाद 2 साल के अंदर सेल करते हो, और इसके केस में जो प्रॉफिट बनता है उस पर टैक्स लगता है आपके इनकम टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जब आपको अप्लाई होता है तब आप कोई प्रॉपर्टी 2 साल के बाद सेल करते हो और इस पर टैक्स लगता है फ्लैट 20%। लेकिन यहाँ एक स्मार्ट बेनिफिट समझो, इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का सिंपल मतलब है गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी परचेसिंग कॉस्ट को एडजस्ट करने की परमिशन देती है। एग्जाम्पल समझो, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची और 25 लाख का प्रॉफिट हुआ। इंडेक्सेशन अप्लाई हो जाए तो आपकी ओरिजिनल प्राइस बढ़ जाएगी और फिर टैक्स आपको पूरे 25 लाख पर नहीं, एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट पर ही लगेगा। इसका मतलब सिंपल है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट बनता है उस पर ही आपको 20% आपको टैक्स देना होगा। इसलिए लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी में आपको टैक्स काफ़ी कम लगता है। और एक पावरफुल रूल, सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर आपका प्रॉफिट आप 2 साल के अंदर नई प्रॉपर्टी में री इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप टोटली टैक्स अवॉइड कर सकते हो। अगर आपके सर्कल में कोई है जिसने प्रॉपर्टी बेची हो तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करो और मेरे साथ बने रहो नेक्स्ट वीडियो में 75 डेज ऑफ डिकोडिंग रियल एस्टेट।